हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। ये हमें एक ए बी सी दे रखा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है सी पर। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम, जो एम है वो हाइपोटेन्यूज है ए बी का और एम इसका मिड पॉइंट है। तो हमें ये तीनों शो कर दिखाने हैं कि जो डी है वो मिड पॉइंट है ए सी का एंड एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के, और जो सी एम है वो इक्वल है एम ए के और हाफ है ए बी का। ये हमें प्रूफ कर शो कर दिखाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो हम गिवन में लिख लेंगे जो हमें एंगल सी दे रखा है वो दे रखा है 90 डिग्री का एंड डी एम, जो डी एम है वो पैरेलल है बी सी के एंड थर्ड दे रखा है एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी इतनी चीज़ हमें गिवन में दे रखी है। अब टू शो, तो टू शो में यही जो तीनों पॉइंट्स है ये आ जाएंगे, तो मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लेना। अब हम करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जॉइन सी एम, हम इसको जॉइन कर देंगे इस तरीके से, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब हम शुरू करेंगे प्रूफ करना। तो सबसे पहले पॉइंट में हमें क्या प्रूफ करना है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हम पहले फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या चीज़ दे रखी है पहले हम वो करेंगे। तो हमें दे रखा है एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें पॉइंट गिवन है ए बी, ये हो गया एक रीज़न। एंड सेकंड हमें गिवन है कि डी एम पैरेलल है बी सी के। तो हम कह सकते हैं कि जब हमें एम मिड पॉइंट गिवन है और जो डी एम है वो पैरेलल है बी सी के, तो क्या हो रहा है कि ये एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल हो गया, अब इसकी 3 साइड है और जिस पर ये मिड पॉइंट है तो इस पर एक लाइन खींची गई है। अब वो लाइन दूसरा पॉइंट बना रही है, बाइसेक्ट कर रही है तीसरी साइड को और पॉइंट बना रही है डी। तो डी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। रीज़न में हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रूफ हो जाए मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमें करना है सेकंड कि जो एम डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, ये एम डी परपेंडिकुलर है इस पर। अब हम करेंगे तो हम लिख लेंगे, हम इसको मान लेंगे x, इसको हमने x कर दिया। अब यहाँ से हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं कि x जो है वो इक्वल है एंगल C के। रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब हमारा एंगल C 90 डिग्री का है तो हमारा x भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो हम लिख देंगे x इक्वल में 90 डिग्री। ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब उसके बाद इसको हम मान लेंगे y। अब हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम x से निकाल सकते हैं, ये यहाँ पर लीनियर पेयर बना रहा है, और एक ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे x प्लस वाई इक्वल में 180 डिग्री लीनियर पेयर
हम इससे y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे x की वैल्यू हमें 90 दे रखी है एंड y एज इट इज़ 180 एंड y इधर ही रह जाएगा और 180 डिग्री माइनस 90 हम करेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो ये यहाँ पर हमारी 90 डिग्री वैल्यू आ गई है। अब हमारी वैल्यू जब 90 डिग्री आ गई है तो हम कह सकते हैं कि जो MD है, ये MD परपेंडिकुलर है AC पर, ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट कि हमें जो CM है वो इक्वल करना है। मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ कि जो CM है वो इक्वल करना है हमें MA के एंड हाफ करना है AB के। तो हम करेंगे इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या आ रहा है कि x इक्वल है y के, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट होगा कि जो AD है वो इक्वल है CD के। इसका रीज़न हो जाएगा D इज़ द मिड पॉइंट, जो कि हमने इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में प्रूफ कर चुके हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, और ये भी लिख सकते हैं अबव प्रूफ, दोनों सही हैं। एंड सेकंड हो जाएगा थर्ड DM इक्वल DM, ये इसलिए क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDM कौन से होगा, बाय एंगल SAS साइड एंगल साइड से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अब जब हमारा ADM और CDM प्रूव हो गया तो हम लिख सकते हैं कि जो AM है वो इक्वल होगा CM के। इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो AM है उसको हम प्लस करेंगे, AM को प्लस करेंगे हम MB से। इक्वल में हम क्या लिख देंगे AB। अब AM हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमें MB जो है वो तो हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे MB की जगह हम लिख सकते हैं AME और इक्वल में AB, क्योंकि MB इक्वल है AM के, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इसमें से वो AM की जगह MB की जगह AM लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2AM इक्वल में AB एंड AM इक्वल में AB का हाफ। ये हमारा हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पर AM जो है वो CM के भी इक्वल है और जो AM है वो इक्वल है AB हाफ के। तो हम लिखेंगे पहले लिखेंगे हम CM इक्वल है AM के, क्योंकि CM और AB भी इक्वल होगा। तो हम ये लिख देंगे CM इक्वल AM बाय AB हाफ। ये हमारा हमने कहाँ से प्रूव करा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड से। ये हमारा यहाँ पर हमने शो कर